हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट करे होंगे। गाइज, ये है हमारा रिगीफाई का पार्ट 3। एज यू ऑल सेड कि हाँ, आपको पार्ट 3 चाहिए जिसमें आपको सीखना है कि पोज लाइब्रेरी कैसे बनानी है या फिर हम कस्टम पोजेस कैसे बनाएं। तो जी हाँ, आपके लिए हम ये पार्ट 3 लेके आ गए हैं। एंड दूसरी चीज़ गाइज, आप यहाँ देखेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि रिगीफाई का पार्ट 3 लेके आऊँ, तो आपने मुझे सबने बोला कि हाँ, लेके आइए लेके आइए लेके आइए। तो जी हाँ, ये आपके लिए पार्ट 3 लेके आ गए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। हमने अभी लास्ट वीडियो जो डाली थी, मैंने आपको बताया था कि अब जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने बताए, मैं इन सबके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जितने भी टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करना, सब लोग लाइक करना, इस वीडियो को भी लाइक करना। और जो आगे मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, इन सारे जितने भी मैंने ये सब टॉपिक्स है, पहले मैं इन सारे टॉपिक्स को बेसिकली कवर करूंगा। हर एक टॉपिक को यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। जितने टॉपिक्स आप लोगों ने दिए सारे टॉपिक्स में बनाऊंगा। एंड आई होप आप लोगों को मजा आएगा। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करना। ऐसा नहीं कि कोई 2D वाला सीखना चाह रहा तो वो VFX नहीं देखेगा, कोई VFX वाला तो वो 2D नहीं देखेगा। प्लीज़ हर बंदा हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा आपको डिटेल में समझाऊँ ताकि आपको सब चीज़ की नॉलेज हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टम पोज। एंड कस्टम पोज के साथ साथ हम कैसे एनिमेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी गाइस कि यहाँ पे जो उसके कंट्रोलर्स हैं वो चेंज कैसे हो गए। राइट, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बिकॉज लास्ट टाइम जो मेरे कंट्रोलर थे वो कुछ दूसरे टाइप के थे। एंड एक और चीज़, किसी भाई ने कमेंट किया था कि इसकी आई की बोन रह गई है। जी हाँ, बिल्कुल रह गई थी। वही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो आई की बोन थी गाइस, यहाँ पे वो रह गई थी, तो वो हमने सेट नहीं करी थी। सबसे पहले हम उसको सेट कर लेते हैं, कंट्रोल टैब। एंड उसके बाद में इसको हल्का सा मूव करके इसको यहाँ सेंटर पर रख दूंगा। मेक श्योर कि दूसरी वाली भी रहनी चाहिए। और दैट्स इट। तो होता क्या है बेसिकली रिगीफाई में, अगर आप इसको देखते हैं, देखिए अगर मैं इससे बाहर जाता हूँ अपना, तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैं रिगीफाई का यहाँ पे जाके जनरेट रिग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप का बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिग बन के आता है। आप देख सकते हैं। 2 मिनट लेगा ये देखिए कुछ इस टाइप का रिग बन के आता है। पर एक्चुअली क्या ना, मुझे ये वाला रिग थोड़ा इतना पसंद नहीं है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे बेसिकली कस्टम बोन्स लगा दिए इनकी जगह पे। अब कस्टम बोन्स कैसे लगाने वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप ऐड करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐड किया, तो ये मेरा सर्कल आ गया। मैंने सर्कल को यहाँ से यहाँ रखा, ठीक है। उसको मैंने ऐसे हल्का सा स्केल कर दिया। एंड स्केल करने के बाद आप चाहते हैं तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप स्केल करके बस स्केल अप्लाई कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल टैप करेंगे, इसके एडिट मोड में जाएंगे, बेसिकली पोज मोड में जाएंगे। एंड फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये वाली जो बोन है इसका बेसिकली कस्टम शेप चेंज करना है, तो मैं यहाँ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो इसके व्यू पोर्ट, यहाँ वाले ऑप्शन पर जाएंगे आप। इसके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके यहाँ पर देखो कस्टम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपको बस खाली ये सिलेक्ट कर लेना है, कुछ ऐसे। तो अब देखेंगे कि हमारा जो कस्टम शेप, जो ये वाली बोन थी, अब जो ये वाली बोन है बेसिकली वो देखिए इससे काम कर रही है, कस्टम शेप से। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको भी चेंज करता हूँ, इस वाले को। ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए चेंज हो गया। ईजी, कोई समस्या नहीं है। ऑलराइट, सो इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि जो शेप है ये गोल नहीं है, ये बेसिकली क्या है, सीधी नहीं है, ये खड़ी में लग रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी रोटेशन वैल्यू देखेंगे कि कौन से एक्सिस पे ये घूमना चाह रहा है। तो ये हमको ऐसे रखना है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा 90 रहेगा, कुछ ये अच्छा लग रहा है। सेम इसको भी हम यही करेंगे, इसको भी हम 90 कर देंगे। यस, लुकिंग गुड। ठीक है। और जैसे मान लो मुझे यहाँ पे तो सब में सर्कल ही चाहिए, यहाँ पे मुझे सर्कल ही चाहिए। मैं यहाँ सर्कल सर्च करता हूँ, तो ये सर्कल आ गया। सेम इसको 90 कर देना है आपको आपको जैसे। और सेम इसको भी मैं यहाँ पे सर्कल ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली कस्टम बोन्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो और यहाँ पे भी मैंने इसको, ये जो सीधा आया है इसको मैं 90 कर दूंगा, कुछ ऐसे। तो ये देखिए अब हमारा ना बोन की जगह पे, ये देखिए अब ये वाला रिग चल रहा है। बेसिकली हमारी कस्टम शेप चल रही है, ये देखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वाले रिग में देखेंगे, ये वाले रिग में देखेंगे मैंने यहाँ पे बेसिकली ये शेप्स बना रखी हैं। क्या कहते हैं इनको, बॉक्सेस वाली। तो अगर आपको भी बॉक्सेस बनाने तो कैसे बनाएंगे, आपको ले लेना एक, एडिट मोड से बाहर आएंगे, आपको ले लेना एक क्यूब। ठीक है, मान लो मैंने एक क्यूब लिया, उस क्यूब को मैंने यहाँ रखा, स्केल करूँगा, ऐसे अप्लाई कर दूंगा स्केल। और इसको थोड़ा सा मैं बॉक्स सा बना दूंगा, कुछ ऐसे। यस, इतना कुछ मैंने बना दिया, स्केल अप्लाई कर दिया। एडिट मोड में जाएंगे, इसके प्रेसिंग द टैब, 2 प्रेस करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, ठीक है। और आप करेंगे सिर्फ ओनली फेसेस, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब ये क्यूब है, तो आप मैं मान लो कि मुझे इस वाली बोन में ये क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा क्यूब।
दैट्स इट। अब मुझे इसे रोटेट करना है जैसा मुझे चाहिए, तो मैं इसे देख लूँगा कि ये मुझे रोटेशन में चाहिए कुछ ऐसे, बढ़िया। ऑलराइट, एंड अगर आपको उसका स्केल भी कम करना है तो यहाँ से आप उसका देखो स्केल भी कम कर सकते हैं, जितना आपको स्केल चाहिए छोटा बड़ा, वो आप इसको यहाँ से बेसिकली कम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोन की जगह पे देखो हमारे ये लग चुका है। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने बेसिकली वहाँ पे कस्टम क्या कहते हैं बोन्स बनाई है अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आपको वो वाली फाइल भी चाहिए तो आप वो वाली फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है गूगल पर, यहाँ पर सर्च करना है दीपक ग्राफिक्स, ठीक है। दीपक ग्राफिक्स सर्च किया आपने, उसके बाद आपको हमारी पहली वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे, और हमारा जो कोर्स है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, जी हाँ गाइज, हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स अभी लाइव है। अगर आप लेना चाहते हो तो इस पर भी 20% ऑफ है, आप ले सकते हैं हमारा कोर्स। DG20 आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें 20% ऑफ मिल जाएगा इसके करंट प्राइस पे, मतलब 2900 का कोर्स आपको 2300 का मिल जाएगा। इसमें भी सारे चैप्टर्स अपडेट होते जा रहे हैं, नए नए चैप्टर्स मैंने अपडेट करते जा रहा हूँ उसमें। काफ़ी लोग उसको लेकर अपनी स्किल्स को इनहेंस कर चुके हैं। अगर आप भी ब्लेंडर को इन डेप्थ में सीखना चाहते हो तो ये कोर्स जरूर लें। तो आपको इस कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है बेसिकली करिकुलम में, जो हमारे यहाँ पे करिकुलम का एक सेक्शन आ रहा है, ये देखिए करिकुलम पे। और जो पहला हमारे यहाँ पे बेसिकली वीडियो आ रहा है ब्लेंडर बेसिक डॉट वन कोर्स प्रमोशनल वीडियो, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि दीपक ग्राफिक स्टोर का एक ड्राइव लिंक मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो वाली फाइल मिल जाएंगी यंग बॉय करेक्टर। इसमें आपको सेम वैसे ही रिंग मिलेंगे जैसे रिंग मैंने कस्टम रिंग बनाया, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप उससे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आप सीखते हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पोजेस। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देखो पूरा ये सब कस्टम शेप्स बना के मैंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर ली हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बेसिकली हम क्रिएट करने वाले हैं पोजेस। तो पोजेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको स्प्लिट कर लेनी है स्क्रीन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लूँगा, इसको ऐसे नीचे कर लूँगा, इसको ऐसे कर लूँगा, तो ये हमारे नीचे टाइमलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एज अ डोप शीट, एंड यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं डोप शीट एज अ एक्शन एडिटर, कुछ इस तरीके से। दैट्स इट, ये अब सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेक श्योर कि आप यहाँ पर जाएंगे एडिट प्रेफरेंस, और यहाँ पे एड ऑन सेक्शन में आपका पोज लाइब्रेरी वाला जो एड ऑन है वो आपका बेसिकली इनेबल होना चाहिए। अगर वो इनेबल नहीं होगा तो आपको ये थोड़ी समस्या हो जाएगी, तो उसको आप इनेबल कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब करने के बाद आपको यहाँ से ना ऑटो की ऑन करके रखनी है, और आप आ जाएंगे अपनी जीरो वाले फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल मैं आ गया अपने जीरो वाले फ्रेम पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर वाले सेक्शन में यहाँ पर हम इनेबल कर लेंगे एसेट ब्राउजर, और एसेट ब्राउजर में आप देखेंगे हमने ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे पोजेस बना के रखे हुए हैं, इसके हम और बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनानी वो मैं बताता हूँ आपको। करंट फाइल यहाँ पे आपको चूज करना है, करंट फाइल, मेक श्योर ये करंट फाइल रहना चाहिए, ठीक है। और आपको एक कैमरा सेट कर लेना कुछ ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे एक कैमरा सेट कर रखा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली कंट्रोल टैब से आप बेसिकली आ सकते हैं पोज मोड में, और कंट्रोल टैब प्रेस करके आप पोज मोड से बाहर भी जा सकते हैं। तो अभी हम पोज मोड में आ गए, यहाँ से आपको इनेबल कर लेनी है अपनी बेसिकली ये जो आपके ऑटो के उसको इनेबल कर लें, और मेक श्योर कि आप जीरो या फर्स्ट फ्रेम पर हो, किसी एक फ्रेम पर आपको रहना है। तो देखो एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली क्रिएट पोज एसेट्स, एक आपको यहाँ दिख रहा है देखो एसेट्स में जाके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है सारे बोन को, प्रेसिंग दी ए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, ऐसे एसेट पर क्लिक करना है, एसेट, और यहाँ पर आ रहा है क्रिएट पोज एसेट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे एक पोज बन गया है। अब आपको एन प्रेस करना है, यहाँ पे एन प्रेस करना है इस वाले सेक्शन में जाके, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, एन प्रेस करना है। जैसे आप एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बेसिकली एक स्लाइड खुल जाएगी। इसका हम नाम रख सकते हैं, ये भी जो भी आपने ये पोज रखा है, जैसे ये वाला पोज है, इसका हम नाम रखेंगे तो हमारा ये बेस पोज है, कुछ ऐसा करके। तो आपका देखो ये बेस पोज सेव हो चुका है, ठीक है। ये देखो पेज के नाम से आपका ये पोज यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम कुछ और पोजेस बनाएंगे, जैसे कि कैसे, ओके। सो मैं क्या करूँगा, इससे बाहर जाऊँगा, और मान लो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके हाथ को नीचे करता हूँ। अब आप सोचेंगे कि दोनों हाथ इसके एक साथ कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एक्सरे मोड ऑन है, बेसिकली एक्स एक्सिस वाला मिरर ऑन है, इसलिए ये हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा कुछ ऐसे, उसके बाद इसको मैं रोटेट करूँगा कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ रखूँगा ये, ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा सा इसके हम फिंगर वगैरह को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसकी फाइल आपको प्रॉपर मिलेगी गाइज, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से, ठीक है। मैं यहाँ से अपना वायर फ्रेम मोड ऑन करता हूँ, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी इसके ये हैंड्स हैं, हैंड्स के बोन है, और उनको थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा कुछ ऐसे, पता नहीं कुछ ऐसे, ये देखिए लुकिंग नाइस, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो उसकी हेड बोन है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और हल्का सा नीचे वो करूँगा,
ठीक है, कुछ ऐसे। और इसका जो बॉडी है थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम होनी होनी चाहिए, यूँ करके हल्का सा रिलैक्स करेंगे। और जो उसका पाँव है वो हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, पर इस बार हम इसका मिरर ऑफ करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ एक पाँव यहाँ से यहाँ ऐसे करना है। दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद इस वाले पाँव को हम थोड़ा सा हल्का सा उठा देते हैं। यस, लुकिंग नाइस। अभी देखो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक पोज हो गया। फिर से मैं क्या करूँगा, अपने कैमरा व्यू में जाऊँगा, ए प्रेस करूँगा। ठीक है, ए प्रेस करने के बाद आप देखो यहाँ पे भी नाम सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी मैं पोजेस बना रहा हूँ, यहाँ पे हम बाद में नाम सेव कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ क्लिक करूँगा एसेट्स पे और यहाँ पे करूँगा क्रिएट अ पोज एसेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक नया पोज और बन गया है। देखो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया पोज और बन गया। इसको मैं कर देता हूँ, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम नाम देते हैं लुकिंग डाउन साइड। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है, डाउन साइड। और उसका मैंने नाम ही चेंज कर दिया। अब देखो फायदा क्या है। अब मान लो आपको दोबारा से एक नया पोज बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी आप बेस पे आ चुके हैं। अब फिर से आप यहाँ से नया पोज स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इस बेस पोज से डाउन वाले पोज में जाना है तो आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया आपने, इस पोज को और इस पोज को। ठीक है, कंट्रोल के साथ। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा था ब्लेंड पोज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो जैसे आप इसको मूव करेंगे, ये देखिए आप बेसिकली इसमें पूरा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैं उस काम करता हूँ, उसको ऑफ करता हूँ, फिर आप देखिएगा राइट क्लिक ब्लेंड पोज, ये देखिए देख पा रहे हैं आप। अभी मैं आपको और करके दिखाऊँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम एक और पोज बनाते हैं जिसमें बेसिकली ये किक सा मारता है। फॉर एग्जाम्पल किक कैसे, मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, किक भी नहीं, ये मतलब चलो बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बैठ रहा है तो मैंने इसको मूव किया, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, इसके दोनों हाथ मैंने सेलेक्ट करे, यहाँ से एक्सरे मोड को ऑन कर लेना, मतलब मिरर को। और इसके हाथ हम नीचे ले आए, नीचे लाने के बाद क्यों कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जहाँ से मिरर को हटाया, ये वाला जो पाँव है इसका, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे था। और ये जो यहाँ पे हमारा पोल टारगेट है, इसको भी हम ऐसे मूव कर सकते हैं तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, और इस वाले पाँव को भी मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देता हूँ, एक्स एक्सिस पे रखेंगे, बस बढ़िया। और इसके जो दोनों हाथ हैं, ये मान लो कुछ ऐसे करके यूँ कर रहा है, हाथ ऊपर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसके हाथों को दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके हाथों को ऊपर लेके गया ऐसे, और इसके हाथ मैंने यहाँ से रोटेट करे, ग्रेट, कुछ ऐसे। और थोड़ा सा मैंने इसके हाथ ऐसे कर लिए। इस बार थोड़ा सा वेरिएशन देंगे कि ये वाला हाथ थोड़ा नीचे है और ये वाला हाथ थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, ग्रेट। और ये वाला हाथ थोड़ा सा आगे है, वो वाला हाथ थोड़ा पीछे रहने देते हैं। इसकी जो मुंडी है, मतलब जो उसकी नेक है, बेसिकली थोड़ा सा ऐसे ऊपर को करेंगे। दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ से ये अपना मुंह खोलेगा थोड़ा, यहाँ सॉरी ये रहा इसका, ये रहा। ये ना बेसिकली कुछ कुछ कंट्रोलर मैंने ना रिगीफाई के रखे हैं, जैसे ये वाले कंट्रोलर मुंह वाले। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे ये फेस वाले सब सब रिगीफाई के ही हैं। ये मैं यहाँ से मिरर को ऑन करता हूँ दोनों साइड से। दैट्स इट। तो ये मान लो हमारा ये कोई पोज है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे को करता हूँ। यस, थोड़ा सा इसको पीछे को करता हूँ। तो मान लो ये हमने एक पोज बनाया है, फिर क्या करेंगे, हम कैमरा व्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे एसेट पर जाके क्रिएट अ पोज एसेट, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये रहा पोज, इसका हम नाम रख देते हैं आउट। तो ये हो गया, आपका एक पोज बन गया। आप देखिए मैजिक। इस पोज से पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, हाँ सेलेक्ट करूँगा, पहले मैं इसको बेस पोज में ले आता हूँ। तो ये हमारा बेस पोज है। अब मैं जाता हूँ बेस पोज से ये सीधा आउट वाले पोज पर आ जाए, तो बेस पोज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से दूसरे वाले का आउट वाले का सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंड पोज करेंगे, और ये देखिए मस्त देख पा रहे हैं। ओके, एंड सेम चीज़ अगर आपको इससे इसमें आना है तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, बेस पोज में ले आऊँगा, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे हम, उसके बाद फिर से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं, राइट क्लिक ब्लेंड पोज, ये देखिए। या फिर आप इस पोज में आ जाएं, इस पोज से आपको इस पोज में आना है, राइट क्लिक ब्लेंड पोज।
तो कितना ईज़ी है, देखिए आप कितना ईज़ी है, मतलब कि पोजेज़ बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? जब आपके ये पोजेज़ बन जाएँगे तो आपको इसमें एनिमेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको एक एनिमेशन सिखाना है जिसमें ये सॉरी एनिमेशन सिखाना नहीं, एनिमेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं थोड़ा-सा इसको ग्राफ एडिटर को फ़िलहाल के लिए मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ आप समझते हैं। तो मान लो ये आपका एक पोज़ है, ठीक है? ये आपका पहला पोज़ था जिसमें ये खड़ा था। मैं एक काम करता हूँ, ये एक ऐसा पोज़ था जिसमें ये खड़ा था। तो यहाँ से लेके कितने फ्रेम तक? यहाँ से लेके कितने फ्रेम है? 17 इसका एंड है ना? तो उसको मैं 250 फ्रेम करता हूँ पहले। यस। तो यहाँ से लेके 10 पोज़ तक या फिर सॉरी 5 पोज़ तक ये ऐसे ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं दोबारा क्लिक कर दूँगा तो ये सेम पोज़ ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे ही 10 के बाद ये 6 में आता है तो ये इस पोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो एनिमेशन कैसा होगा कि ये खड़ा रहेगा और एकदम से इसमें इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि ट्रांज़ैक्शन थोड़ी और ज़्यादा हो तो आप इसको 10 पोज़ तक ले आएँ। तब आप देखेंगे कि बीच में ट्रांज़ैक्शन भी होगी। ये देखिए, ठीक है? उसके बाद ये इतना यहाँ पे खड़ा रहा, जो भी इसने किया उसमें फिर से आपने क्लिक किया। अब यहाँ से उछल के सीधे ये दूसरे पोज़ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ 20 पोज़ में जाके फिर ये ऐसा हो जाए। तो देखिए, ये ऐसा एनिमेशन है, ठीक है? फिर उसके बाद ये 2 सेकंड तक ऐसे रहा या 2 सेकंड या कुछ फ्रेम ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद ये चेंज हुआ सीधा ये वाले पोज़ में। तो जितना ज़्यादा आप ट्रांज़िशन रखेंगे फ्रेम का उतना ज़्यादा इसमें ट्रांज़िशन फ़ेज़ आपको दिखेगा। देखो यहाँ से यहाँ होते हुए दिख रहा है। ये देखिए, ये उतना ट्रांज़िशन फ़ेज़ होते हुए आपको यहाँ पे वो दिखेगा बेसिकली, ठीक है? तो देखिए अब मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको फ्रीज़ करा। अब आप चाहते हो कि यार ये वाला पोज़ का जो ट्रांज़िशन है ना ये ज़्यादा लंबा दिखे, तो मैं इसको 55 तक ले जाता हूँ। तो ये ट्रांज़िशन और स्लो होगा। क्लिक करेंगे, मान लो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ट्रांज़िशन देखिए बहुत स्लो होगा। ये, तो वो रियल होते हुए दिखेगा बेसिकली आपको, ठीक है ना? तो बहुत ईज़ी है ये सब चीज़ क्रिएट करना और बहुत आसानी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और आपने देखा होगा, बहुत मज़ा आया इसको क्रिएट करने में। तो इस तरीके से आप बेसिकली पोजेज़ को बना सकते हैं। अब मेन चीज़ है इसको आप सेव कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ क्या है सेव करना भी बहुत क्रिटिकल टास्क है। तो आपको बेसिकली ये फ़ाइल जहाँ भी आपने सेव करी है ना, उसका बेसिकली आपको यहाँ पे एडिट प्रेफ़रेंस में जाके ना, एडिट प्रेफ़रेंस में जाके यहाँ पे एक आता है सेव एंड लोड फ़ाइल पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेट लाइब्रेरी करके एक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक एसेट लाइब्रेरी का कोई एक फ़ोल्डर बना लें जहाँ पे आपने ये सारे पोजेस सेव कर रखे हैं, उसको आप ऐड कर लें यहाँ पे, ठीक है? जैसे आप ऐड करेंगे ना, उसके बाद आप इसको सेव प्रेफ़रेंस कर लेंगे। सेव प्रेफ़रेंस करने के बाद क्या होगा, अब अगर मान लो आपने ये फ़ाइल नहीं भी खोली है, पर ये जो पोजेस हैं, ये आपके हमेशा इसके साथ रहेंगे और जब भी आप देखेंगे एसेट लाइब्रेरी में तो आपको ये इसमें मिलेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है गाइस कि यहाँ पे कि करंट पे ही रहना है। जब भी आप कोई पोज़ बना रहे हो तो यहाँ पे करंट फ़ाइल पे रहना, ऑल पे मत रहना, दिक्कत हो जाएगी। आपको करंट पे ही रहना तब आपके पोजेस बन जाएँगे। एंड एक किसी का क्वेश्चन और भी था कि सर ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं, ये कलरफुल कैसे होंगे? तो बहुत ईज़ी है, कलरफुल के लिए कुछ नहीं करना होता। आप यहाँ पे जाइए, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो इसका कलर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो आप इस वाले पोज़ में हैं, ठीक है? ये वाले पोज़ में आप हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो क्या होता है कि आ जाता है कभी-कभार। अगर ऐसा नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, F12 करना पड़ेगा। तो F12 करते ही आपका जो भी एक रेंडर इमेज आएगी, उस रेंडर इमेज को आप बेसिकली सेव करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 512 बाई 512 करके मैंने एक फ़ाइल बना दी, 512 बाई 512 करके मैंने फ़ाइल बना दी, ठीक है? और इसमें मैं थोड़ा-सा ना एक सीन में लाइट दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, न्यू पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको हल्का सा ऐसे ये लाइट दे दी मैंने, ठीक है? इतना मान लो लाइट दे दी। अब मैं क्या करूँगा, F12 करूँगा तो यहाँ पे देखो एक रेंडर निकल के आ जाएगा, कुछ इस टाइप का। तो इसको मैं सेव कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेव किया, फिलहाल के लिए अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ ताकि जल्दी मिल जाए। तो फर्स्ट पोज़ करके कुछ लिख रहा हूँ, तो मैंने उसको ऐसे सेव कर लिया। ठीक है, आप इसको किसी में भी कर सकते हैं, जेपीईजी, पीएनजी मर्ज़ी है आपकी, सेव कर लिया आपने। उसके बाद आपने इसको डिलीट किया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जाएँगे, यहाँ जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाएँगे तो यहाँ देखो आपको मिल गया। तो यहाँ आप देखेंगे अब जो यहाँ पे है उसका इमेज चेंज हो गई है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कलरफुल थंबनेल्स आ चुके हैं बेसिकली। ऑलराइट, तो इस तरीके आप कलरफुल थंबनेल लगा सकते हैं और अच्छे डिटेलिंग में देखने के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या दिक्कत परेशानी है नहीं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट लाइब्रेरी, कैसे हम कस्टम शेप्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रिग के बेसिकली, और कैसे हम पोस्ट लाइब्रेरी बना के उसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रिगीफाई का एक
कंप्लीट कोर्स है वो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मेरे को इस वीडियो पे एटलीस्ट लाइक चाहिए अच्छे खासे। एंड अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।